हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट ये है, कफील या कंपनी के बगैर आप नकल कफाला करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि 5 शरारतें आपको, तो इन 5 शर्तों में से अगर एक भी शर्त आप अगर पूरा करते हैं तो इनमें से आप नकल कफाला करा सकते हैं। नकल कफाला एक ऐसा लफ्ज है, जब भी कोई बंदा सुनता है तो उस बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। सऊदी अरबिया में नया बंदा पहुंचने वाला भी नकल कफाला के बारे में पहले शुरू में ही सोचना शुरू कर देता है। मैं गलत कंपनी में आ गया हूँ, गलत जगह पे आ गया हूँ, तो इस सूरत में वो सोचना शुरू करता था कि मेरा नकल कफाला कैसे हो। और जो पुराने लोग कंपनी के साथ हैं वो ऐसे ही तंग होते हैं कि मुझे नई जगह पे नकल कफाला चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी ऑफर मिल रही है तो बहुत सारी जरूरत होती है जो आप अपने मौजूदा कफील या कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है उनमें से कुछ शर्तें जरूरी है। अगर उनमें से एक शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो आप दूसरी जगह नकल कफाला करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप नहीं करा सकते। सबसे पहली जो शर्त है, तो पहली शर्त यह है, अगर सऊदी अरब में आप किसी कंपनी या कफील के पास काम कर रहे हैं, अगर आपको 3 महीने की लगातार सैलरी नहीं मिलती है तो इस रीजन में भी आप दूसरी जगह नकल कफाला कर सकते हैं। उसके बाद की जो शर्त है, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की। तो आजकल कीवा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के अक्सर लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, किस तरह नकल कफाला करा रहे हैं, किस तरह कीवा पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है या उस पर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें आपके सामने आती हैं। तो मैं आपको एक आसान सी चीज बता देता हूँ कि अगर आप मौजूदा कंपनी के साथ आप अगर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने जा रहा है, तो खत्म होने से पहले, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में चीजें सब लिखी होती रहती है कि कब का आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, या फिर आप 3 महीना पहले कंपनी को आगाह करेंगे। तो फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, तो उससे 3 महीने पहले या फिर 1 महीना, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो लिखा हुआ है, तो आपको पहले रिजाइन करना है। अदरवाइज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट यहाँ पर नहीं करेंगे तो आप नई जगह पे, दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि अगले महीने मेरा 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो मैं 11 तारीख को आजाद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको कंपनी कफील को आगाह करना होता है, बताना होता है, वो भी कीवा के थ्रू। अगर आप आगाह नहीं तो ऐसी सूरत में आप दूसरी जगह पे नकल कफाला नहीं करा सकते। एक और बहुत अहम चीज है नकल कफाला के हवाले से, अगर आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, आपके ऊपर इंतकाल अमल लग जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको 60 दिन का टाइम मिल जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर आप अगर दूसरी जगह नकल कफाला लेना चाहे तो ले सकते हैं, या आप अपने देश जाना चाहते हैं तो अपने देश भी जा सकते हैं। इसके अलावा आखिरी जो अहम चीज है तो वो ये है, अगर आप दूसरी जगह नकल कफाला करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया यह गया है कि आपको 1 साल पूरा हो जाना चाहिए सऊदी अरब में। ऐसा ना हो अभी आप सऊदी अरबिया पहुंचे हैं और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, आपको 3 महीने लगातार सैलरी नहीं मिली, तो आप इस चीज का फायदा है उठाते हुए नकल कफाला करवाएंगे तो फिर यहाँ पर बताया गया आपका नकल कफाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके लिए एक शर्त है। पहला शर्त यह है कि आपका 1 साल मुकम्मल हो चुका हो कॉन्ट्रैक्ट का सऊदी अरबिया। और सबसे आखिरी, अगर आपका मौजूदा कफील या नया कफील राजी है तो फिर यहाँ पर अब बताया गया है तो आप इस हालात में नकल कफाला करा सकते। तो इसके साथ अगली अपडेट निकल के आ रही है कि सऊदी अरब जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा है कि सऊदी अरब का ट्रांजिट वीजा किन लोगों को हासिल हो सकता है। यानी जो लोग भी सऊदी अरब का ट्रांजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं तो उनको हासिल हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है सऊदी अरब का ट्रांजिट वीजा हासिल करने के लिए तो यहाँ पर 2 शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त यह बताई गई है कि वही बंदे को ट्रांजिट वीजा मिल सकता है जो किसी देश में काम करता है, चाहे वो यूरोप देश में हो या गल्फ देश। जो बंदा किसी देश में काम करता है या किसी देश में जा रहा है तो वो वक्ती तौर पर सऊदी अरब में रुकना चाहता है तो उसको ट्रांजिट वीजा 96 घंटे का उसको फ्री दिया जाएगा। लेकिन कोई बंदा स्पेशल ट्रांजिट वीजा पर सऊदी आना चाहता है और सऊदी अरब से वापस अपने देश जाना चाहता है तो उसके लिए वीजा जारी नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी शर्त यहाँ पर यह बताया गया है कि ट्रांजिट वीजा सिर्फ जो लोग सऊदी एयरलाइंस का टिकट खरीदते हैं या फिर फ्लाइनास से टिकट खरीदते हैं उनको ही जारी किया जाएगा, बाकी किसी फ्लाइट पे ट्रांजिट वीजा नहीं मिलेगा। यानी बाकी एयरलाइंस से सऊदी अरब अगर आते हैं तो आपको ये वीजा ट्रांजिट वीजा नहीं मिलेगा। ट्रांजिट वीजा अगर सऊदी एयरलाइंस से लेते हैं या फ्लाइनास से लेते हैं तभी आपको ट्रांजिट वीजा मिलेगा, और वो भी 96 घंटे का फ्री वीजा आपको मिलेगा और 96 घंटे आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। उसके बाद अपना
वापस देश जा सकते। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।